सही गुरु की पहचान कैसे करें? क्या होती है एक सही गुरु की परिभाषा हमारे दर्शकों के लिए? जी। ये प्रश्न अर्जुन ने भी किया था। जब जी। श्री कृष्ण ने बार बार बोलते थे हाँ। कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया जी। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानः तत्वदर्शिना। जी। तुम सही गुरु के पास जाओ, तत्वदर्शी के पास जाओ, जो मुझे तत्व से जानता हो। जी। गुरु तो सभी हैं, लेकिन कहते हैं श्री कृष्ण। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारी इस विशेष कड़ी में। दर्शकों, आज हमारे बीच एक विशेष अतिथि उपस्थित हैं, संकर्षण जी महाराज, जो कि प्रयागराज से यहाँ आए हैं। माँ कामाख्या के भक्त हैं, वेद पुराणों के ज्ञाता है, भागवत गीता भी करते हैं और इन्हें और भी शास्त्रों का ज्ञान है। चलिए गुरु जी से इस खास बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो संकर्षण जी महाराज, सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, जय माँ जी। संकर्षण जी महाराज जी, गुरु जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, आप प्रयागराज में हैं और माँ कामाख्या के भक्त हैं। तो माँ कामाख्या तो वैसे भी देवियों की देवी हैं, तो उनके बारे में हमारे दर्शकों के लिए कुछ, और पहले उसके पहले आपके बारे में कुछ हमारे दर्शकों के लिए। जी जी जी। जैसा कि मेरा नाम आप जानती हैं, संकर्षण शरण जी महाराज जी। और मेरा मूल निवास, मेरा जन्म स्थान बिहार का है हुआ जी। 30 वर्षों से हम प्रयागराज में हैं। माँ कामाख्या देवी एक ऐसी आदि शक्ति हैं जो परम सत्ता है। जी। 51 शक्ति स्थलों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति स्थल कामाख्या शक्ति स्थल है। जी। क्योंकि वहां पर स्त्री प्रधान योनि अंग गिरा हुआ है, योनि भाग गिरा हुआ है देवी सती का। साधना के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ शक्ति स्थल है वो। जी। नीलांचल पर्वत त्रिकूट पर्वत है, ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 पर्वतों से घिरा हुआ नीलांचल पर्वत, जिसको तीनों देवताओं ने मिलकर के उस भाग को संभाला है जो योनि भाग है। जी। और उस योनि भाग पर कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। जी। लेकिन स्वनिर्मित अपने से ही उत्पन्न उस पर 51,000 शिवलिंग है। इतने बड़े पत्थर के टुकड़े पर 51,000 शिवलिंग अपने आप ही उसमें उपस्थित है। ये स्वनिर्मित है। स्वनिर्मित है। दर्शकों, इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि माँ कामाख्या के लिए एक कहानी कहूँ या सत्य कहूँ प्रचलित है कि जब विष्णु जी ने 51 भाग किए थे सती के, तो जो योनि का भाग था या जो प्रजनन अंग का जो भाग था वो कामाख्या में गिर गया था, और इसीलिए उसे जैसा मैंने कहा कि देवियों की देवी कहा जाता है। तो वही हमारे महाराज जी आप लोगों को बता रहे हैं। तो अब हम इस चर्चा को आगे जी करते हैं। जी। मूल रूप से वहाँ नीलांचल पर्वत है, नीलांचल पर्वत पर गिरा था जी। किंतु नीलांचल पर्वत पर जाकर के रति और कामदेव इन दोनों ने 700 वर्षों तक वहां तपस्या की थी जी। एक ही वजह से कामदेव को वहां से पुनः रूप मिला। जब कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया था, जीवन दान तो दे दिया था, किंतु उनको वो रूप नहीं मिल पाया था। अपने रूप की पुनर्प्राप्ति के लिए वो जाके आदिशक्ति त्रिपुर सुंदरी के नाम से वो जानी जाती हैं शास्त्र में। उनकी आराधना कामदेव ने किया और रति ने किया जी। तब वो प्रकट होकर के कामदेव को पुनः वो रूप वापस की जी। इसलिए काम के तपस्या करने की वजह से उनसे प्रसन्न होकर के काम के नाम पर ही वो कामाख्या उनका नाम पड़ा जी। और उस जिले का नाम पड़ा कामरूप जिला जी। तो मूल रूप से कामरूप जिला में स्थित है ये स्थल नीलांचल पर्वत जी। और काम देवता की प्रसन्नता के कारण वो कामाख्या के नाम से जानी गई जी। वैसे 10 महाविद्याओं में उनको षोडशी के रूप में जाना जाता है जी। और शास्त्र में त्रिपुर सुंदरी के रूप में जाना जाता है और 3 शक्तियों में महाकाली के रूप में जाना जाता है जी। स्वामी जी, बहुत ही अच्छी जानकारी। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि कामाख्या को ये अघोरी साधु कहूँ या तांत्रिकों का गढ़ कहा जाता है, और कहा जाता है कि जितनी भी सिद्धि हो योग होते हैं या जितनी भी सिद्धियां की जाती है, चाहे काम प्राप्ति के लिए बोले या संतान प्राप्ति के लिए बोले, जो भी बोले, वो कामाख्या को उसका गढ़ बताया गया है। तो इस बात में कितनी सत्यता है वो हमारे दर्शकों के लिए। जी। क्योंकि आदि शक्ति है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति स्थल है, साधकों के लिए सर्वोत्तम स्थान है जी। और देवी इतनी कृपालु है, ममतामयी है, माँ है कि बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाने वाली है जी। और सबके कल्याण के लिए वो शक्ति प्रदान करती है।
स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो तांत्रिक की हम बात करते हैं या हम नागा साधु की या घोरियों की बात करते हैं, क्या ये वास्तविकता में होते हैं? और क्या ये जो तांत्रिक सिद्धियां होती है, तांत्रिक शक्तियां होती है, ये वास्तविकता में है यहाँ पर, या ये अंधविश्वास की श्रेणी में आते हैं? वो हमारे दर्शकों के लिए। जी देखिए, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि तांत्रिक कहते किसको हैं। तांत्रिक वो है जो रक्षा कर सके। जी। तंत्र का अर्थ होता है रक्षा। जी। और जो रक्षा करे उसका नाम है तांत्रिक। हमारा देश भी इसी तरह से पहले स्वतंत्र हुआ। जी। स्वतंत्र माने हम अपनी रक्षा करने के लिए तैयार हुए। इसके बाद जब हम अपनी रक्षा कर सके, फिर बाद में हम गणतंत्र हुए। जी। 47 के बाद 50 में गणतंत्र हुए। तो क्या अघोरी साधु भी होते हैं? अघोरी साधु होते हैं। अघोरी साधु होते हैं, 100 साधना करने वाले लोग होते हैं, भैरवी साधना करने वाले लोग होते हैं। किंतु जो वास्तविक तंत्र का स्वरूप है वो ये लोग नहीं अपनाते। जी। ये लोग केवल अघोर तंत्र का नकाब पहन लेते हैं, जनता को भयभीत करते हैं। जी। जनता को गुमराह करते हैं। इनसे किसी प्रकार से जनता में, भोली भाली जनता में आस्था उत्पन्न नहीं होती। जी। माँ के प्रति ये लोग डरा के रखते हैं। जी। और जो डरा करके किसी को रखता है वो कभी भी सही व्यक्ति नहीं हो सकता। बिल्कुल सही सर। जी। जी। तो तांत्रिक का मतलब होता है जो रक्षा कर सके, तंत्र का मतलब रक्षक होता है, रक्षा। सही मामले में जो तंत्र की परिभाषा चल रही थी, आचार्य शंकर थे तांत्रिक। वो लोग समाज का, देश का कल्याण करने के लिए वहां से शक्ति उत्पन्न करते थे, साधना करते थे और लोगों की रक्षा करते थे, कल्याण करते थे। तो यानी जो स्वामी कल्चर या जो गुरु कल्चर आजकल चला है, आजकल हमने देखा है कि धर्म के नाम पर बहुत आडंबर भी होते हैं, कुछ इसमें निश्चित रूप से एक सच की राह में चल रहे हैं, लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो सनातन धर्म की हम बात कर रहे हैं उसकी ओर अग्रसर कर रहे हैं। लेकिन इसकी आड़ में बहुत जगह ठगी, अंधविश्वास, लोगों से पैसे लेना, उनको यही सब तंत्र विद्या के बारे में गुमराह कर देना, जैसा आपने कहा, कि आप मानते हैं ये भी चल रहा है पैरेलली? खूब चल रहा है। जी। दुकानदारी चलाई जा रही है। जी। आडंबर पाखंड दिखाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम आपके चैनल के माध्यम से, अच्छा हुआ कि आपने प्रश्न उठाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। आपके चैनल के माध्यम से जनता को हम यह बताना चाहते हैं कि आडंबरियों, पाखंडियों और जो अंधविश्वास में विश्वास करने वाले लोग हैं, ऐसे बचें। ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले भी करवाएं। जी। इस प्रकार का कोई तांत्रिक प्रक्रिया नहीं होती है कि कोई तंत्र के बल पर किसी का कोई नुकसान पहुंचा देगा, कोई अहित कर देगा या उसका कोई काम करा देगा। जी। स्वामी जी, जी बहुत अच्छी जानकारी। स्वामी जी, एक और कामाख्या के बारे में, कामाख्या एक सिद्ध पीठ है और कहा जाता है कि जैसे महिलाओं में मासिक धर्म होता है, वैसे कामाख्या में भी मासिक धर्म होता है। तो क्या ये हर महीने मंदिर के पट बंद होते हैं या साल में कोई पर्टिकुलर डे है कि उसी दिन मंदिर के पट होते हैं? और इस बात में कितनी सत्यता है कि सच में जो देवी हैं उन्हें मासिक धर्म होता है? वो हमारे दर्शकों के लिए। जी। देखिए, हमारी सनातन परंपरा आस्था पर टिकी हुई है। जी। और आस्था पर किसी प्रकार का हम लोग संदेह नहीं करते। वर्ष में एक बार अम्बुवासी का मेला होता है वहाँ। जी। अम्बुवासी के समय आद्रा नक्षत्र में होता है। जी। और तब मंदिर के पट बंद होते हैं। आद्रा नक्षत्र में 3 दिन के लिए पट बंद होते हैं। उस समय में वहाँ के महंत और ट्रस्ट के लोग लाल कपड़ा ही वहाँ देवी की योनि भाग पर बिछा देते हैं। जी। और इसके बाद 3 दिन बाद जब पट खुलता है तो उस कपड़े में से ब्लड निकलता है, उसे निचोड़ा जाता है। जी। धुला जाता है। क्या आपने इसका साक्षात्कार किया है? जी। हम किए भी हैं, हम वहाँ रहे भी हैं ऐसे समय पर। अच्छा। और उसको निकाल करके फिर धो करके तब जिसका वस्त्र है उसको दिया जाता है और वो उस वस्त्र को, रजो वस्त्र को प्रसाद स्वरूप सबको बांटते हैं। जैसे कल हम भी यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने सारे शिष्यों को देंगे। अभी कामाख्या से लौट के आए हैं जी, 2 जुलाई को जी। तो अभी हम सबको कल प्रसाद बांटेंगे, वही वस्त्र जी। वह वस्त्र रखने मात्र से और उसका विधि विधान से पूजन करने मात्र से, कपूर पल्लव के आरती जला देने से वो वस्त्र अपने आप ही जागृत करता है और आदि शक्ति की कृपा उस घर परिवार पर बनी रहती है जी। अगर वो वस्त्र आपके पॉकेट में सबसे आगे है और लेकर के आप चल रहे हैं अपने जीवन में, कभी भी आपकी दुर्घटना भगवान न करे हो, अगर कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट हो गया, वह वस्त्र अगर जागृत अवस्था में आपके यहाँ है तो आपके शरीर की सुरक्षा कर लेगा, आपको कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिकली हमारे सारे शिष्य इसका देख चुके हैं, रसास्वादन कर चुके हैं। ऐसे समय में परीक्षण हो गया है जी। पहले एक समय था जिस समय कूच बिहार का राजा
ऐसे ही चैलेंज कर दिया जी कि देवी रजो वस्त्र नहीं होती हैं, रजोशला नहीं होती हैं और मैं वहाँ दिखूंगा। महंतों ने, पुजारियों ने मना किया कि चूंकि माँ है और वह भाग देखने का अधिकारी आप नहीं है ऐसे समय, तो बहुत ही पवित्र समय है यह, इस समय नहीं देखना चाहिए। लेकिन राजा माना नहीं, राजा कहा कि हम देखेंगे, चूंकि राजा था। अब राजा के चलते सभी लोग नतमस्तक हो गए। अंत में हुआ क्या कि राजा पट के अंदर बंद हो गए और 3 दिन बाद जब पट खोला गया तो वो पत्थर बने हुए थे। ये कहानी वहाँ की जी। फिर उनके वंश परंपरा के लोग आए और आकर के वहाँ पर मंदिर का निर्माण वगैरह कराए, चारों तरफ विस्तार करवाए। तब से ये हो गया कि सफेद कपड़ा न रख करके लाल कपड़ा ही रखा जाए जी। किसी को डाउट भी ना हो, हाँ भाई लाल ही हो जाए। लाल कोई कहता है कि लाल ही बिछाया जाता है, लाल होता नहीं है, मान लिया जाता है हाँ लाल नहीं होता जी। लेकिन वहाँ एक योनि भाग से जल प्रवाहित होता है और वह जल कंटिन्यू चलते रहता है हमेशा निरंतर। आप चाहे जितना जल वहाँ से स्टोर कर लें, गैलन के गैलन भर लें, लेकिन वो जल कंटिन्यू जल चलता जाता है जी। वो अमृतपान लोग करते हैं जल से, वह जल 3 दिन तक लाल बहता है जी। वह साक्षात सब लोग लेते हैं। स्वामी जी ऐसा भी माना जाता है क्योंकि देवी का आदि शक्ति का योनि भाग वहां पे गिरा हुआ है और इसीलिए ये शक्तिपीठ बना है। तो जो निसंतान दंपति हैं उनका बहुत विश्वास है और बहुतों ने कहा भी है, ऐसे मीडिया में भी कहा है कि उससे संतान प्राप्ति होती है। जो कपड़ा आपने कहा कि जो प्रसाद रूपी बांटा जाता है, तो क्या ये भी सच है? बिल्कुल सच है जी। माँ के दरबार में जो जिस भाव से जाता है उसको उसी प्राप्त हो जाता है जी। स्वामी जी एक और खास सवाल कि आज साइंस और एक मैं कहूँगी पढ़ाई लिखाई वाला युग है, हम एडवांस हो रहे हैं टेक्निकली भी और साइंटिफिकली भी मैं कहूँ, उसमें कितना सही है धर्म को इस तरीके से मानना? हम पाखंड तो नहीं कहेंगे क्योंकि हम मानते हैं कि ईश्वर है, और अगर इस तरह की बातें अगर वर्षों से चल रही तो निश्चित ही इसमें एक श्रद्धा तो होगी और श्रद्धा में ही भक्ति और भक्ति से ही शक्ति है और शक्ति से ही माँ है, तो वो तो हम मानते हैं, हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कितना सही है इस युग में इस तरह से ये सब बातों को मानना? जी जी 100% सही है। जो लोग विद्यार्थी हैं, खास करके विद्यार्थियों को, क्योंकि अध्यात्म, धर्म और साइंस अलग नहीं है, सब एक दूसरे के रिलेशन में है, कोरिलेट है एक दूसरे से। मेटाफिजिक्स और फिजिक्स में कोई अंतर है ही नहीं जी। जितनी भी चीजें अध्यात्म में दी गई हैं, धर्मशास्त्रों में दी गई हैं, वह साइंस में भी उसको प्रूफ किया गया है जी। साइंस ने भी वही बातें कही हैं। साइंस चूंकि अब है, अध्यात्म पहले से था जी। और पहले से जो बातें कही जा चुकी हैं वो आज साइंस प्रूफ करता चला जा रहा है जी। तो साइंस और अध्यात्म में कोई अंतर नहीं जी। बल्कि विद्यार्थियों को तो सबसे पहले अध्यात्म से जोड़ने की हम सलाह देंगे। अगर आप अध्यात्म से जोड़ते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, तो आपके पढ़ाई में, आपके रोजगार में, आपके भविष्य निर्माण में वो काफी सहायक होगा। इसी सवाल को मैं लूंगी कि जैसे आजकल के बच्चे हैं बहुत ज्यादा मोबाइल वाले हो गए हैं बच्चे। एक हमारा भी जनरेशन था, एक आपका भी जनरेशन था, जिसमें हमें पता होता था, हमारे मम्मी पापा हमें ऐसे ही सिखाते थे कि आपको सुबह प्रणाम करना है भगवान को। तो धर्म बच्चों को सिखाना कितना महत्वपूर्ण है? बहुत अधिक। संस्कार अगर नहीं हुआ, क्योंकि हमारे राम जी कहते थे, भगवान तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। अगर माता पिता गुरु समीप में हो तो प्रणाम करिए, न हो तो मन से करिए, जैसे भी करें उन्हें प्रणाम करें जी। प्रणाम करना हमारा संस्कार है। हमारी इंद्रियां, इन नसों में इंद्रियों का वास होता है। ये जितने भी नसें होती हैं उसी प्रकार से तलवे से जुड़ी हुई और हथेलियों से जुड़ी हुई ये समस्त इंद्रियां, समस्त नसें एक संग श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होती हैं किसी बड़े बुजुर्ग के। तो वो जितने भी उन इंद्रियों से गलत कुप्रवृत्तियां निकलने वाली हैं वह नियंत्रित होती हैं और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है और वो बच्चा आगे जाता है जी। हनुमान जी के बारे में कहा गया कि बाल समय रविभक्त छलियो, अर्थात हनुमान जी बाल्यावस्था में सूर्य को निगल लिए। इस तरह की कथा आपने सुन रखी है। अब इस कथा का तात्पर्य ये है कि बाल समय, सूर्य क्या है? ज्ञान का प्रतीक है, तेज है, प्रकाश है। बाल्यावस्था में ही जो बच्चा सूर्य को अपने अंदर कर ले, अर्थात ज्ञान को अपने अंदर कर ले, तो वह बच्चा ज्ञान गुण सागर हो जाता है जी। वो ज्ञान का गुण का खान हो जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक जरूरत है
इसको अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो जैसा हम कहते हैं कि अगर आप किसी पॉजिटिव चीज के पास रहते हैं या उस वातावरण में रहते हैं तो वो पॉजिटिविटी आती है, तो हम इसे साइंटिफिकली ऐसा भी जोड़ सकते हैं कि जो ईश्वर की जो पॉजिटिविटी होती है वो बच्चों पे आती है अगर वो जी निश्चित रूप से आती है, अगर प्रणाम करते हैं डेली या प्रणाम करना। साइंस में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में जितनी भी चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे आप तमोगुण रजोगुण गीता कहती है, सतोगुण कहती है, उसी प्रकार से ट्रिनिटी कहा गया, उसी प्रकार से भ्रिकुटी कहा गया। 3 तत्व बताए गए कि पूरे संसार का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हुआ। पदार्थ के 3 गुण बताए गए। तो हमारे यहाँ भी ब्रह्मा विष्णु महेश को बताया गया। वो सब कुछ एक दूसरे से कोरिलेट है। यानी स्वामी जी हम मान सकते हैं कि साइंटिफिक साइंस, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी को भी साइंस बोलते हैं, तो अध्यात्म भी कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़ा है और अंधविश्वास से कुछ लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से हम पूरे जो साधु हैं उनको नहीं ब्लेम कर सकते। थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे जी। आध्यात्म विज्ञान से नहीं जुड़ा है, विज्ञान अध्यात्म से जुड़ने की चेष्टा कर रहा है। अध्यात्म पहले से है जी, विज्ञान अब उसे पकड़ रहा है। जो भी चीज पढ़ता है, देखता है, साइंटिस्ट उसे रिसर्च में ले आते हैं और अंत में कहते हैं कि प्रूफ हुआ कि सही है। अध्यात्म हमारा बहुत आगे है जी। विज्ञान आज बताता है कि ये चीज इस दिन होना है। पंचांग हमारा बहुत अनादिकाल से चलता आ रहा है और पंचांग शुरू से बताता जा रहा है कि यहाँ पर ये चीज है, इस टाइम में सूर्य निकल जाएगा, इस जगह पर नहीं निकलेगा। अध्यात्म तो, विज्ञान तो अब आया है जी, खगोल शास्त्र अब आया है, साइंस अब आया है, लेकिन अध्यात्म तो अनादिकाल से, सृष्टि के आरंभ से है जी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा भी कि जो योग मैं तुम्हें अर्जुन दे रहा हूँ, यह सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। यह परंपरा से ज्ञान चली आ रही है, लेकिन अब हम लोग जान रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या आज हम समझते हैं कि यह आज हो रही चीजें ये पुरातन है जी जी जी। बहुत ही अच्छी जानकारी स्वामी जी। इसके अलावा आप भगवत गीता भी और क्या क्या से ग्रंथ है, भगवत गीता के बारे में तो हमें पता ही है कि आप देते हैं ज्ञान उसके माध्यम से, इसके अलावा कौन कौन सी कथा है जो आप करते हैं? जी 18 पुराण है, 18 पुराणों पर कथा करते हैं जी। रामचरितमानस पर करते हैं, सुंदरकांड पर करते हैं और देवी भागवत पुराण पर करते हैं, आदि शक्ति पर करते हैं, गौ कथा भी हम करते हैं जी। हम वास्तव में परमात्मा की ही कथा करते हैं जी। जब आप यहाँ शिष्यों के पास आते हैं, जैसे आप गुरु पूर्णिमा में आए हुए हैं, तो जब आप आते हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि क्या आपको कैसा ज्ञान देना है, जिससे, क्योंकि देखिए हम माने ना माने, जो आपके तरह जो साधु होते हैं, एक पूरा बहुत लोग उन पे विश्वास करते हैं, मानते हैं, तो आपकी सोच उनकी सोच बनती है, तो आप किस सोच से उनको क्या ज्ञान देते हैं वो हमारे हम समस्त शास्त्र को अपने शिष्य समुदाय को देना चाहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने के लिए जी। और समस्त शास्त्रों की कथाएं जो हैं, जो सूत्र है, फार्मूला है, वो सब के सब हमारे जीवन से संबंधित है जी। यह हम अपने शिष्यों को बताना चाहते हैं, और जो इसको अपने जीवन में अपना कर चलेगा उसका जीवन आनंद में जिएगा जी। स्वामी जी, क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल हम, जैसा मैंने कहा, टेक्निकली तो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, महिलाएं भी आत्मनिर्भर होती जा रही है, लेकिन रिश्ते पीछे छूटते जा रहे हैं। आज हम लोग वो जो पहले जो रिलेटिव से मिलते थे, या इवन रिलेटिव तो बहुत दूर की बात है, हम परिवार से ही कटने लग गए हैं, परिवार खत्म होने लग गए हैं। परिवार भी छोड़िए, अब तो पति पत्नी के बीच भी मोबाइल आ गया है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है और इसे हम कैसे एक अच्छे रिश्ते में बदलें, कैसे रिश्तों को अच्छा करें? जी। अज्ञान इसका सबसे मूल कारण है। मनुष्य के जीवन की 99% समस्याएं जो है वो अज्ञान की वजह से हैं जी। पूजा पाठ उतनी आवश्यकता नहीं है जितने की ज्ञान की आवश्यकता है। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, परिवार के लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा और परिवार के मुखिया का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तब तक परिवार सकुशल संपन्न नहीं रह सकता। ये दिक्कतें हैं। इसके लिए हम भगवान शिव के परिवार से आदर्श ले सकते हैं, जिस परिवार में सभी लोग एक दूसरे के विरोधी हैं जी। चूहा है, शेर है, सर्प है, मोर है, ये सब एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे को खा जाने वाले हैं। बैल है, खा जाने वाले हैं। बावजूद इसके एक घाट पर एक जगह मस्ती के संग रह रहे हैं। नाना प्रकार के विचार वाले, यही दिखाया गया, नाना प्रकार के विचार रखने वाले लोग, अलग अलग मत के लोग, विरोधी तत्व भी एक संग प्रसन्न रह सकते हैं, उस परिवार में रह सकते हैं जिसका मुखिया शिव समान रहेगा और जिसका संतुलन में खुद रहेगा,
और ज्ञान सबको बराबर रूप में देता रहेगा। यानी ये जिम्मेदारी खाली मुखिया की है कि जैसा स्त्री और पुरुष को रथ के दो पहिए कहते हैं कि दोनों की जिम्मेदारी उस परिवार को जोड़ना। परिवार का मुखिया तो दोनों हो सकते हैं जी, स्त्री भी पुरुष भी। परिवार का मुखिया कोई जरूरी नहीं कि पुरुष ही हो, स्त्री भी परिवार का मुखिया, और दोनों बराबर। कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है, ये मानते हैं कि नहीं दोनों को? जब ज्ञान रहेगा तो कॉम्प्रोमाइज की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, अपने आप में बैलेंस रहेगा। आत्मसमर्पण कह सकते हैं? नहीं, समर्पण नहीं करना है। समर्पण तो दासता हो गई जी, गुलामी हो गई जी। समानता, समानता जी, समानता इसको कहेंगे जी। हम भी एक समान, आप भी एक समान, आपकी भी इज्जत हमारे नज़र में, और आप भी मेरा रिस्पेक्ट करें, हम भी रिस्पेक्ट करें। हम ना आपके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करें, पोजीशन न लें, क्योंकि आप संपत्ति नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है। जी। हम दोनों का एक समान अधिकार है। रिस्पेक्ट बहुत सही शब्द है। रिस्पेक्ट जी, जी। जब तक रिस्पेक्ट एक दूसरे का नहीं करेंगे, उनकी इच्छाओं का पालन नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, और जो पुरुष प्रधान देश रहा है पहले से, जो स्त्रियों को, अब तो फिर भी काफी समानता दी गई है मुझे लगता है स्त्रियों अब तो स्त्री ज्यादा हो रही है अब तो पुरुषों की दुर्दशा हो रही है जी। फिर से अनबैलेंस की स्थिति आने वाली है जी। इसलिए इसमें ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि स्त्रियां जो दबाई गई थी, सताई गई थी, और वो अचानक से जब उनको समय मिला तो वो इतना अधिक ऊपर होने लग गई कि अब पुरुष वर्ग नीचे हो रहा है, लेकिन स्वामी जी फिर भी मेरा ये मानना है, मेरा एक तजुर्बा भी है क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे एक शो कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि आज भी महिलाएं, शिक्षित महिलाएं भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, कभी कोई तीसरा आ रहा है, कभी कोई और, आज भी होता है ऐसा। हम ये पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि स्त्रियां आज, उसका कारण यह है कि उनको सही दिशा देने वाला उनके जीवन में कोई गुरु नहीं है। जी, शिक्षा तो है जी, शिक्षा ले चुकी है, गुरु की महिमा हम सुनना चाहेंगे जी आपके मुंह से। जी, वो केवल किताबी ज्ञान ले ली है, डिग्रियां ले ली हैं, लेकिन जीवन जीना एक कला है जी, और जीवन जीने का कला एक सही गुरु ही दे सकता है, वो भी गृहस्थ जीवन में जो हो वही दे सकता है जी, ढंग से, हर चीजों को अर्थ में लेकर के, हर स्थिति से सामना करने के लिए उस व्यक्ति को वही समझा सकता है। इसमें किताबी ज्ञान कभी काम नहीं आता, चाहे जितना रिसर्च कर ले, जितने प्रकार की डिग्री ले लें, लेकिन जीवन और परिवार भी आपका खुशहाल रहेगा कोई जरूरी नहीं है जी। तो सही गुरु की तलाश होनी चाहिए और सही गुरु की शरण में होना चाहिए। कोई भी अपने जीवन का नीतिगत निर्णय हो, कोई भी जिसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला हो जी, वो गुरु की सलाह और गुरु के दिए हुए उत्तर का पालन करने से ही काम चलेगा। जी, अंतिम सवाल संक्षिप्त में, गुरु, सही गुरु की पहचान कैसे करें? क्या होती है एक सही गुरु की परिभाषा हमारे दर्शकों के लिए? जी, ये प्रश्न अर्जुन ने भी किया था जब श्री कृष्ण ने बार बार बोलते थे कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रसन्न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानः तत्वदर्शिना। जी, तुम सही गुरु के पास जाओ, तत्वदर्शी के पास जाओ, जो मुझे तत्व से जानता हो। जी, गुरु तो सभी हैं, लेकिन कहते हैं श्री कृष्ण शर्त लगाते हैं कि जाओ तो तत्वदर्शियों की शरण में जाओ, जो चिंतन किए हों, जो मनन किए हों, जिनके अनुभव में, अनुभूति में मैं उतरा हूँ, ऐसे गुरु के पास जाओगे, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। अर्जुन का प्रश्न हुआ ऐसे को पहचानेंगे कहाँ? जी, यही प्रश्न है मेरा भी। जी, कृष्ण का उत्तर हुआ कि ऐसा व्यक्ति स्थिर चित्त होता है, संतुलित रहता है, स्थिर बुद्धि का होता है, स्थित प्रज्ञ होता है, ज्ञान विज्ञान, सुख में दुख में, लाभ में हानि में एक समान रहता है। जी, हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता है, चित्त उसका हमेशा शांत रहता है। जी, उसके पास बैठने से शांति का अनुभव होता है, उसी के पास बैठे रहने की इच्छा होती है, और उससे सगा, उससे खास, उससे अपना संसार में कोई न लगे, उसके पास बैठ के शीतलता महसूस हो, समझना कि सदगुरु वही है, वही तत्वदर्शी है। ये अर्जुन को परिभाषा बताई गई। जी, तो ये गुरुओं की पहचान है। आपने इतनी अच्छी परिभाषा बताई है गुरुदेव, मैं कहूँगी कि एक आपको कोई जरूरी नहीं कि गुरु शुरू में मिले या बाद में मिले, कोई उम्र नहीं होती कि इस वक्त आपको गुरु मिले, लेकिन ये मेरा स्वयं का भी अनुभव है कि जब गुरु मिलते हैं, आपने जो ये चीजें बताई, मुझे भी जैसे जब ये, मुझे लगता है किसी भी शिष्य को वो आभास हो जाता है कि नहीं ये मेरे गुरु है और मैं इन्हें, वो आप अंदर से मानने लग जाते हैं कि ये गुरु है। वो एक सिंक्रोनाइजेशन होता है। जी, और आपने जो जो शब्द कहे वो एक्चुअल में परिलक्षित होते हैं उस व्यक्ति में जो गुरु बनने के योग्य होता है। जी जी जी, जी। तो बहुत ही अच्छी परिभाषा दी आपने गुरु कैसा होना चाहिए और क्या विशेषता होनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पे आपसे इतनी अच्छी और इतनी
मैं कहूंगी बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जी, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि आप कामाख्या देवी के इतने बड़े उपासक हैं, आपसे मुलाकात हुई। तो जाते जाते 2 लाइन संक्षिप्त में हमारे दर्शकों के लिए आप कहें और हम फिर इस चर्चा को विराम दें। जी, आपके इस चैनल के माध्यम से हम समस्त भारतवर्ष के और भारतवर्ष के बाहर के रहने वाले समस्त श्रद्धालुओं प्रेमियों से गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर यह संदेश देना चाहेंगे कि सतगुरु की तलाश में हमेशा रहें। जी, सतगुरु एक दिन आपको अवसर देगा, अवश्य आपके सामने से गुजरेगा और आप उसकी शरण में बैठ करके आध्यात्म को, प्रैक्टिकल लाइफ को और आधुनिकता को रिलेट करके ज्ञान मार्ग पर चलें। और ज्ञान मार्ग पर चलेंगे तो आपका जीवन हमेशा सुखमय रहेगा, आनंद में रहेगा। जी, कभी भी आपके जीवन में कोई कष्ट आएगी नहीं। और इस प्रकार से आप अपने जीवन को जी तो सभी लेते हैं, कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली सभी जी लेते हैं, लेकिन एक दुखमय जीवन होता है और एक सुखमय जीवन होता है। तो आप आनंद में जिए, सुख में जिए, स्वर्ग में न होकर के हमेशा मोक्ष में जिए। तो यही संदेश देंगे। लेकिन यह और जीवन में सबको एक ना एक बार गुरु जरूर मिलता है, योग्य गुरु मिलता है। एक अवसर परमात्मा सबको देता है। जी, गुरु स्वयं आपके दरवाजे पर आता है, गुरु आपके पास बार बार इशारे करता है, बस हमें पहचानना होता है, आपको पहचानना होता है। अगर आपने पकड़ लिया तो अच्छी बात है। और जो गुरु कह रहा है उसके निर्देशन पर, गुरु बोले तो ना बोले तो, गुरु सोए तो, गुरु जगे तो, गुरु किसी प्रकार का विचार व्यक्त करे तो, हर जगह गुरु आपको अपने इशारों में, बातों में, संदेशों में शिक्षा ही दे रहा है। आपको सीखते जाना है और अमल करते जाना है। जी, बस इसी से जीवन धन्य हो जाएगा, सबका जीवन सुखमय हो जाएगा। जी, बस इतना ही कहते हुए अपनी बात को देंगे विश्राम। जय श्री राम। जी, स्वामी जी बहुत अच्छी वार्ता रही, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा हमारे बीच थे संकर्षण जी महाराज, जो कि कामाख्या देवी के उपासक हैं और प्रयागराज में रहते हैं, वेद पुराणों के ज्ञाता है। जैसा मैंने शुरू में कहा, बहुत ही अच्छी इन्होंने गुरु की व्याख्या दी। गुरु शांतिचित्त होता है और खुशी हो, गम हो, जो भी हो, एक जैसे संभाव में रहता है। जिसको गुरु मिल जाए उसका जीवन धन्य है, वो भाग्यशाली है। हमें खुशी है कि संकर्षण जी महाराज जी का हमें समय मिला। आने वाले अंकों में ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातों को आपके बीच लेकर उपस्थित होंगे। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।